अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीटी टेकारो पिस्टल के बारे में। 30 बोर जो पिस्टल्स हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है। तो ये जो पिस्टल है, इसकी क्लीनिंग के बारे में है कि आसान तरीका हम आपको बताएंगे, और ऐसे तरीका हम आपको बताएंगे कि लोकल भी पिस्टल हो, चाहे 18,000 की है चाहे 15,000 की है, तो वो आपकी इस तरह चलेगी कि कोई लंबे अरसे तक चलेगी और चलने में आपको जो है ना परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगी। और ये करना भी ज़रूरी है, इस तरह की क्लीनिंग जैसे कि आज आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और चलते हैं पिस्टल की तरफ, क्लीनिंग की तरफ। तो दोस्तों, ये पिस्टल है। पिस्टल लेने से पहले जो भी असलहा आप कैरी करते हैं, तो सबसे पहले मैगज़ीन रिमूव कर लिया करें, और उसके बाद जो है चेंबर चेक कर लिया करें। उंगली के ज़रिए भी चेंबर को देख लिया करें। उसके बाद जो है ड्राई फायर इस पे हम करते हैं सेफ़ तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको डिसअसेंबल करेंगे, उसके बाद आपको क्लीनिंग का तरीका बताते हैं। डिसअसेंबल करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैगज़ीन का इस्तेमाल करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, ये पिन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको पीछे की तरफ इस तरह धक्का देंगे। तो ये जो है पहले पिन से जब निकल जाए तो बस इतना ही काम है। उसके बाद आपने थोड़ा सा बोल्ट को पीछे की तरफ करके इसको क्लिक करना है, ताकि ये नीचे निकल जाए। उसके बाद स्लाइड को आराम आराम से स्प्रिंग को होल्ड करते हुए, इन उंगलियों के साथ होल्ड करते हुए इस तरह आराम आराम से आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने स्क्रू ड्राइवर जो है उसके मदद से, क्योंकि ये स्प्रिंग छलांग मारता है, तो ये किसी को ज़ख्मी कर सकता है, आंख वगैरह में अगर लग जाए। तो स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको इस तरह आराम से आपने निकाल लेना है। ये आपका स्प्रिंग आ गया। उसके बाद जो है दोस्तों, इसको इस तरफ थोड़ा सा रोटेट करेंगे। विलायती जो पिस्टल्स है उनको फुल रोटेट करना पड़ता है, यहाँ तक यानी घुमा के फिर ही निकलता है। लेकिन देसी पिस्टल्स जो होते हैं दरामेड, उनको जब आप इतना ही ले जाते हैं तो ये आगे से निकल जाता है आराम से। उसके बाद आपके पास आ जाता है बैरल। तो दोस्तों, बैरल को आराम से निकाल लेना। तो ये अब ये डिसअसेंबल हो चुकी है। स्लाइड इसका मुकम्मल तौर पे जो है ना डिसअसेंबल हो चुका है। अब चलते हैं लोअर की तरफ। तो लोअर में आपने ये हैमर, इसको आराम से इस तरह ऊपर खींच लेना है, तो ये निकल आया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अंदर जो है, अगर कैमरे में नज़र आ सकता है, एक लंबा सा जो है क्लिप होता है। उसके साथ आपने क्या करना है कि इसको अपनी तरफ जो है ना, इसको इस तरह पुश करना होता है। जैसे ही आप इसको अपनी साइड पे करेंगे, तो ये जो है ये निकल आएगा। उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है। ये सिंपल होता है, आसान होता है, क्योंकि ये हमें नज़र आता है। तो दोस्तों, इसको जो है ना सिर्फ जो है उल्टे सिमत में, यानी आपने इसको स्लाइड कर लेना होता है इस तरह धक्का देके, तो ये जो है निकल आता है। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ ट्रिगर के पीछे एक पतरी लगी होती है। उसके लिए आपको इसको दबा देना होता है, इस पतरी को। जैसे ही आप नीचे दबाएंगे, तो ये जो ट्रिगर है, ये आपका इस तरह नीचे की तरफ आप इस पे थोड़ा सा जोर देंगे, तो ये ट्रिगर इस तरीके से निकल आता है। ये पतरी खुद ब खुद निकल जाती है लोकल पिस्टल से, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और पतरी पतली होती है, जिसकी वजह से ये खुद गिर जाती है। तो दोस्तों, अब खोलने का तरीका तो आप दोस्तों ने सीख लिया है। अब चलते हैं इसकी सफाई की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, अगर आपके पास WD-40 स्प्रे है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से आपको मिलेगी? ये गन्स के शॉप में भी आपको मिलती है, यानी असलहा के दुकानों में। या आपको ये कार के स्पेयर पार्ट वाले जो होते हैं, यानी गाड़ियों का सामान जो बेचते हैं, तो उनके पास जैसे ही आप जाएंगे, WD-40 इम्पोर्टेड, लोकल नहीं, इम्पोर्टेड स्प्रे आपने ले लेनी है। इसके साथ जो है ना एक लंबा सा पेप भी होता है, जिसको हम यहाँ लगा के इस तरह अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने धुलाई करनी होती है इसकी। सिंपली आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना होता है। पिस्टल से मेरा क्लीन है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ आप दोस्तों को सिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपने अप्लाई कर लेनी होती है और इसको रख लेना होता है। फिर आपने इसके अंदर भी यहाँ ये जो एरिया है अंदर, यहाँ पे भी आपने अप्लाई करनी होती है। और जो है ना दोस्तों, यहाँ ये जो जगह है जहाँ पे फायरिंग पिन होता है,
इस एरिया में भी आपने ये स्प्रे लगानी हो, तो ये जो एरिया है अंदर यानी स्लाइड्स में भी आपने अप्लाई करके इसको भी रखना होता है। उसके बाद आपने दोस्तों ये इलाका जो है, यहाँ जो ये भी जगह है इसको भी आपने अप्लाई करना होता है, और जहाँ से मैगजीन आता जाता है और ये रेल्स वगैरह यहाँ पे भी अप्लाई करके आपको इस और भी रख लेना है। उसके बाद ये जो है इस पे आपकी मर्जी है, अगर आप साफ करना चाहते हैं तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग पे भी आपने अप्लाई कर लेना होता है, और ये जो चीज़ें हैं जितनी जितनी भी पार्ट्स हैं तो उन पे जो है ना अप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो जगह है ये भी ज़रूरी है, इस पे आपने ज़रूरी यानी बैरल, स्लाइडर और ये जो हैमर है इन पे अप्लाई करना लाजमी हो जाता है। और ट्रिगर इस पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और इस चीज़ पे भी लाजमी अंदर जो इलाका है, अंदर का जो एरिया है उस पे आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये चीज़ों पे अप्लाई करके आपने 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि अंदर जो कार्बन है, अगर आपने फायरिंग करके आप हर दूसरे दिन क्लीन करना चाहते हैं तो 10 मिनट इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 दिन के बाद कर रहे हैं या 15 दिन के बाद साफ़ कर रहे हैं फायरिंग के, तो उसके बाद आपने 10 दिन इंतज़ार 10 मिनट इंतज़ार करके उसके बाद ही आपने इस पे सफाई जारी रखनी है। तो दोस्तों उसके बाद आपने ये ब्रश उठा लेना है, ये बोर ब्रश जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल के फिर अंदर फिर बाहर, इस तरह तकरीबन 20 दफ़ा इसमें ये बुरश मार लेना है, ताकि अंदर जो कार्बन है वो स्प्रे के ज़रिए नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद इसके ज़रिए जो है वो लोहे से पट जाता है वो कार्बन, यानी वो एरिया जो है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन अभी कार्बन अंदर है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो कपड़ा है उसके बाद सबसे पहले आपने जो है ना बैरल के अंदर इस तरफ निकाल लेना होता है, इस तरह ज़ोर से। तो इस तरफ जब आप निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये पिस्टल 10 दिन के बाद मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये आप देख लें। तो ये पेच गंदा हो चुका है अभी भी, यानी ये कपड़ा जो है ये गंदा हो चुका है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और खुश्क कर लेना है मुकम्मल। तो ये बैरल की सफाई आपने अंदर से कर लेनी है। उसके बाद कोई आम कपड़ा जो है साबर वाला हो, तो दोस्तों हाँ, आम कपड़े के साथ ऊपर से जो है ना, क्योंकि आपने स्प्रे ऊपर से भी अप्लाई किया हुआ होता है, तो आपने ऊपर से इसकी अच्छी तरीके से सफाई करके अंदर से भी खुश कर लेना है, ऊपर से भी। तो बैरल तो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इसकी बारी आती है, इस पे हम टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद जो है या 15 मिनट के बाद आपने अंदर जो रेल्स हैं उसको कुछ इस तरीके से रेल्स को साफ करना है, ताकि रेल्स में जो है ये एरिया खासकर, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू बैक सिस्टम पे चलती है 30 बोर, जितने भी पिस्टल्स हैं ब्लू बैक सिस्टम पे इनका गैस सिस्टम नहीं होता। तो ये यह जो जगह है यानी ये फायरिंग पिन चैनल या ये एरिया जहाँ पे चेंबर जो है ये इसका लॉकिंग रेल्स हैं, यहाँ पे इनका काफ़ी कार्बन जमा होता है। तो इन जगहों पे आपने अच्छी तरीके से बुर्श के साथ कुछ इस तरीके से सफाई करके, और यहाँ से भी आपने बुर्श को इंटर करना है, जहाँ पे स्लाइड जो है आगे पीछे बैरल इसमें मूव करता है, तो ये इलाका भी आपने अच्छी तरीके से साफ करके बुर्श के साथ, और ऊपर से भी आपने बुर्श से सफाई करके उसके बाद आपने नॉर्मल जो कपड़ा होगा साबर वगैरह का सबसे पहले आपने जो है ना इसको ऊपर से साफ कर लेना है, और फिर अंदर का जो इलाका है यानी रेल्स वगैरह यहाँ पे आप क्यू टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कान की सफाई के लिए होते हैं, छोटे छोटे से लकड़ियाँ होते हैं, तो उनके ज़रिए भी उसके ऊपर जो है ना कॉटन बर्ड्स लग उनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके साथ आपने यहाँ अंदर अच्छी तरीके से सफाई करके खुश्क कर लेना है इन इलाकों को। उसके बाद लोअर पे भी आप टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ये जो इलाके हैं यानी ये जो एरिया है इसको और ट्रिगर को, और जहाँ पे मैगजीन लगता है ये जगह और ये जो जगह है यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से बुर्श मार के उसके बाद जो है ना इसको खुश्क कर लेना है साफ कपड़े से। अच्छी तरीके से सफाई करनी है, जहाँ जहाँ आपने टूथब्रश मारा होगा तो उस इलाके को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों इस पे भी आप टूथब्रश का ये इस इलाके में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़रूरी बातें आगे शेयर करनी है आप दोस्तों के साथ।
तो ये जगह जो है यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से टूथब्रश से इसी सफाई करके साफ कपड़े से आपने इसको खुश्क कर लेना है। और इस जगह पे भी आप टूथब्रश का इस्तेमाल करके इसको साफ कर सकते हैं। स्प्रिंग पे भी आपने टूथब्रश का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है। तो उसके बाद जो है ना कपड़े से इसको अच्छी तरह साफ करना है। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी सफाई। कपड़े से खासकर इसको खुश्क करें सही मज़ेदार तरीके से। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके लुब्रिकेशन पे, यानी इसको ऑयल करने का तरीका। तो आपने दोस्तों किन किन इलाकों को इसका ऑयल देना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। और किस इलाके को ना देना, क्योंकि वहाँ पे ऑयल जो होता है, ज़्यादा ऑयल कभी भी पिस्टल को ना दिया करें, क्योंकि ये फिर गंद पकड़ता है, कार्बन पकड़ता है ऑयल, और जो है ना मिट्टी वगैरह पकड़कर फिर पिस्टल जाम करती है और जो है ना स्टक हो जाती है। तो दोस्तों ये जो रेल है, इनके अंदर आपने ऑयल करना है हल्का सा, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का सा, यानी एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, और एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ। ये जो रेल है यहाँ पे, तो दोस्तों इन रेल्स में आपने ऑयल करना है। उसके बाद ऑयल कहाँ करना है दोस्तों, ये जो जगह है जहाँ पे बैरल लॉक होता है, ये जगह आप देख लें, यहाँ पे चूड़ियाँ है इसके। तो यहाँ पे एक बूंद और यहाँ पे एक बूंद लाजमी डालना है, क्योंकि ये जो जगह है, तो ये जो इसके ठक्कर हैं, ये यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ से जो है ना रगड़ के जो है ना स्लाइडर जब पीछे जाता है तो ये रगड़ के आगे की तरफ बैरल जाता है। तो इस जगह पे लाजमी आपने एक एक बूंद ऑयल डालना है। उसके बाद दोस्तों स्लाइडर का जो है फायरिंग पिन चैनल को काफ़ी गन स्मिथ जब आप ले जाते हैं, तो काफ़ी गन स्मिथ यहाँ पे जो है ना ऑयल डाल लेते हैं। ये कैमरे में मैं अच्छी तरह, ये जो फायरिंग पिन है इस जगह में वो ऑयल डाल लेते हैं, जबकि ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ अंदर अक्सर, क्योंकि ब्लू बैग सिस्टम है, तो यहाँ पे काफ़ी कार्बन अंदर जाएगा। तो वो कार्बन जब आप ऑयल डालते हैं तो उसकी वजह से गंद और कार्बन मिल के फिर फायरिंग पिन को स्टक करते हैं। ये नहीं अच्छी तरीके से हैमर इसको जब लगता है तो ये अच्छी तरीके से आगे की तरफ निकलते नहीं है, जहाँ पे मिस फायर हो जाता है या जो है ना हल्का सा जो है ना हिट करता है, जिसकी वजह से फिर गोलियां मिस करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑयल नहीं डालना, सिर्फ रेल्स में, और यहाँ पे ऑयल डालना है। और हल्का सा कपड़ा जो है ना ऑयल का लगा के, क्योंकि WD-40 में ऑलरेडी ऑयल है, तो यहाँ अंदर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप हल्का सा जो है ना कपड़ा यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं, जिस जगह में बैरल जो है आगे पीछे जाता है। तो ये स्लाइड का ऑयल हो जाएगा। उसके बाद बैरल पे आते हैं दोस्तों। अंदर किसी भी तरीके का ऑयल ना लगाएं, क्योंकि इनका जो अंदर क्रोम होता है, ये क्रोम फिर उड़ जाता है। जब ऑयल होता है तो गोली बारूद वगैरह में आग जो है ना लगती है, तो उसकी वजह से फिर इसका क्रोम जो है वो जल्दी उड़ जाता है। और दोस्तों इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर में भी फ़र्क आता है, और जो आपका निशाना है वो भी गलत हो सकता है। तो अंदर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से जो है ना आप हल्का सा ऑयल का कपड़ा इसको लगा के फिर उसके बाद खुश्क कपड़े से आपने खुश्क कर लेना है। और बैरल पे, टीटी के बैरल पे कहाँ, पिस्टल पे आपने ऑयल लगाना है, इस जगह पे एक एक ड्रॉप, और यहाँ पे, और यहाँ नीचे की तरफ एक एक ड्रॉप। और ये जो लॉकिंग ब्लॉक है, इसके जरिए बैरल लॉक होता है दोस्तों। ये इस तरह मूव करता है तो ये चलता है, ये लॉक हो जाता है, ये अनलॉक हो जाता है, और ये लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये जो इलाका है, अंदर जो जगह है, यहाँ पे एक एक ड्रॉप आपने लाजमी जो है ना ऑयल का लगाना है, क्योंकि ये इस तरह मूव करता है। तो इसमें जो है ना लचक होनी चाहिए, आराम से सॉफ्ट तरीके से जो है ना इसको मूव करना चाहिए। तो दोस्तों ये बैरल की ऑयल है, इससे ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि टीटी पिस्टल जो है ये इंतहाई सिंपल तरीके से बनी हुई है, तो इसको ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिन जगह में मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपने सिर्फ ऑयल लगाना है। एक बूंद आपने यहाँ पे लगा के इस उंगली के साथ आपने ऑयल को इस तरह जो है ना इस इलाके में फैला देना है। ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ ये स्लाइड के रेल्स के अंदर चलता है, और ये स्लाइड का जो एरिया है ये इसका बॉर्डर होता है वो यहाँ चलता है। तो दोस्तों एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, और एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ। उसके बाद दोस्तों एक बूंद बिल्कुल यहाँ पे, और एक यहाँ, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो दोस्तों मैगजीन बिल्कुल खुश्क रखनी है। मैगजीन में ऑयल कभी नहीं लगाना, बस सिर्फ साफ करके, ऊपर ऊपर से ही साफ करके आपने इस्तेमाल करना है मैगजीन का। अंदर कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और मैगजीन को खोलना और साफ करना भी आप नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों को सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ऑयल जितना मैंने बताया है उसके बाद आपने इस पे थोड़ा सा हल्का हल्का कपड़ा मार के इसको वापस से जो है ना असेंबल करना है। हैमर के अंदर आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं। जब उन पे ऑयल लग जाएगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर फिर डस्ट लगेगा, यानी गर्द गुबार लगेगा, जिसकी वजह से वो स्प्रिंग कमजोर होके जंग होके टूट सकता है। तो दोस्तों हैमर के अंदर आपने ऑयल नहीं लगाना। तो दोस्तों ये कुछ ऑयल का तरीका था। उसके बाद इसको असेंबल करने का तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपने लोअर उठा लेना है, उसके अंदर आपने ये जो पतरी मैंने निकाली थी, तो इस पतरी को ये देख सकते हैं आप, इसका ये जगह, तो ये इस पिन के अंदर आपने इस तरह से डाल लेना है, ये आप देख लें दोस्तों। उसके बाद आपने ट्रिगर उठा लेनी है, ये जो इसका घोड़ा है इसको आपने उठा के ये जो इसका जगह है इसमें पहले सिंपल से आपने डाल लेना है। तो ये इंतहाई आसानी के साथ मैं आप दोस्तों को सिखाता हूँ ताकि आपके लिए फिर मुश्किल ना हो। तो दोस्तों ये ट्रिगर अपनी जगह पे आ गई। उसके बाद आपने सिंपल से जो है ना इसके ऊपर ये हैमर जो है, ट्रिगर या हैमर असेंबली आपने यहाँ पे बिठा लेनी है कुछ इस तरीके से। तो ये जब बिल्कुल सीधा बैठ जाए, आप लोग देख लें, ये जब बिल्कुल सीधा बैठ जाए तो लोअर का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं स्लाइडर की तरफ, इसको साइड पे आपने आराम से रख लेना है। उसके बाद आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से इसके मज़ल के थ्रू बैरल को इंटर कर लेना है और यहाँ पे आपने आराम से जो है ना रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसको आप वही उसी तरीके से हाफ इसमें इंटर करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इस इलाके में इसमें बैठ जाएगा, बिल्कुल अंदर चला जाएगा। फिर आपने सिर्फ इसको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने स्प्रिंग उठा लेना है। स्प्रिंग के अंदर ये जो चीज़ थी इसको अच्छी तरीके से साफ करके खुश्क करके, स्प्रिंग पे किसी किस्म का तेल नहीं लगाएंगे आप दोस्त। तो दोस्तों ये जो है ना इसको यहाँ पे डाल के सिंपल से आपने इस जगह में देख लेना है कि ये पिन यहाँ पे लग जाए। उसके बाद आपने दोस्तों इसमें इस उंगलियों के साथ इनको पकड़ कर और इस स्प्रिंग को सीधा से आपने इंटर करना है कुछ इस तरीके से। ये जब इंटर हो जाए तो इस चीज़ को देखना है, जब ये इस तरह सीधा हो जाए तो ये ओके है। आप देख सकते हैं ये अब लग चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने लोअर को उठा के बिल्कुल ये जो जगह है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जगह है इसको और ये जो रेल्स हैं ये भी आप देख लें दोस्तों। इनको सिर्फ इस तरह लगा के आपने इसको इस तरह आराम आराम से, ज़ोर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो दोस्तों इसको जब बिल्कुल ये जो अपनी जगह पे पहुंच जाए, थोड़ा सा इससे पीछे करना है आप दोस्तों ने, इस तरह कुछ 1 mm। और यहाँ से जो है ना आप लोगों ने देखना है इस सुराख में कि बैरल का जो सुराख है लॉकिंग ब्लॉक का और पिस्टल लोअर के जो सुराख हैं ये एक बराबर जब हो जाए तो उसके बाद आपने दोस्तों सिंपल ने कुछ इस तरीके से इंटर करके यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बिठा देना है, बिल्कुल साफ। तो दोस्तों उसके बाद ये जो पिन था जिसको हमने पीछे की तरफ धक्का दिया था, तो उसको सिंपली आगे की तरफ धक्का देके हाथ के साथ इस तरह लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने चेक करना है कि स्लाइड जो है वो लॉक तो नहीं है। तो एक बार जो है ना सेफ डायरेक्शन में इस तरह भी आप सुन। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है ये जो इसका उसको आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको फिर से जो है ना वापस की तरफ कुछ इस तरह उल्टा कर देना है। तो इसको आप चेक कर लें, ये लॉक हो गया। यहाँ पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये मूव करते हैं आगे पीछे की तरफ और बहुत बंदे को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद ये देख लें दोस्तों, जिन चीज़ को हमने इस तरफ किया था इसको वापस ही उस साइड पे सिर्फ करना होता है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे हम लगाएंगे तो ये देख लें यहाँ नीचे की तरफ ये आया हुआ है, इसको सिंपल हम वापस की तरफ मूव करेंगे पेचकश के साथ या चाबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये लग चुका है, बहुत सख्त किस्म का, बिल्कुल गिरने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप चेक करें आपका पिस्टल रेडी है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा साफ कपड़ा जो है वो कपड़ा नहीं जिसके साथ हमने सफाई की थी पिस्टल की, साफ कपड़े का पेच उठा के उस पर हल्का सा गन ऑयल लगा के
ऊपर से कपड़ा लगा देना है सिर्फ इस जगह के अलावा। ये जो रबड़ का प्लास्टिक है इस पे नहीं लगाना, बकाया सारे पिस्टल पे ऑयल लगा के, गन ऑयल। तो इसको तकरीबन 10 मिनट इसका एक साइड और 10 मिनट इसका दूसरा साइड धूप पे रखें, मैगजीन के बगैर धूप पे रख के उसके बाद जो है खुश्क साफ कपड़े के साथ इसको सुखा लें। तो ये आपका पिस्टल जो है इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये चलने में भी काफ़ी इजी और स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म की चलती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।